रेंट अ गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 390 स्पॉयलर्स इज हियर। तो कल मैंने तुम्हें इस चैप्टर की लीक्स बताई थी और आज मैं इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो फिर देखते हैं कि ऑथर ने इस चैप्टर में कौन सा रंडी रोना रोया है। तुम तो जानते ही हो कि ऑथर आजकल पता नहीं कौन सा नशा करके स्टोरी को लिख रहे हैं। तो बहरहाल वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत में हमें मिनी का सीन दिखाते हैं जो अपने कॉलेज जा रही थी और वो उसी वक्त काजुया को मैसेज करके पूछ रही थी कि क्या मिजुहारा ने उसे कोई मैसेज भेजा और काजुया इस पर कहता है अभी नहीं। और ये जानकर मिनी कहती है सीरियसली चिजुरू क्या कर रही है, उसने काजुया को किस किया, वो भी उदाइबा में उसे रिजेक्ट करने के ठीक बाद। उसके एक्शंस इतने अजीब है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या सोचूं। लेकिन मैंने मास्टर से जो कहा वो गलत नहीं है। चिजुरू बिना किसी वजह के उसे किस नहीं करेगी। मैं चाहे अब किसी भी नजर से देखूं वो यकीनी तौर पर जीत गए। इसके बाद मिनी को मिजुहारा की वो बात याद आती है जब उसने मिनी से कहा था कि क्या काजुया ने उसे किसी और चीज के बारे में भी मैसेज किया है। और ये सोचकर मिनी कहती है सीरियसली वो बस मुझे बता सकती थी। ये सोचना क्यूट लगता है कि वो शर्माई हुई थी, लेकिन उसने क्यों सोचा कि वो इसे छुपा पाएगी। मेरा मतलब है कि मैंने तो बस उससे डेट के बारे में पूछा था, पर वो बात कभी टिकने वाली थी ही नहीं। फिर भी मुझे पूरी तरह समझ आता है कि मास्टर कैसा फील कर रहे हैं। अगर उसने वाकई में अपना मन बना लिया तो उसे फौरन काजुया से कांटेक्ट करना चाहिए था। क्या इसकी कोई और वजह है या फिर उसने फिर से अपना मन बदल लिया। लेकिन फिर भी उसने काजुया को किस किया। वो बिना कुछ सोचे समझे ऐसा कभी नहीं करती और ये उसकी रिसर्च का जवाब है। मास्टर के अकॉर्डिंग उसने कहा कि चिजुरू ने डेट के दौरान भी उसे बेवजह उम्मीद देने से बचने की कोशिश की। चिजुरू को बिल्कुल पता है कि किसका क्या मतलब है। इसके बाद मिनी को वो दिन याद आता है जब उसने मिजुहारा से उसकी डेट के बारे में पूछा था। उस दिन के बारे में सोचकर मिनी कहती है वो उसका सामना करने के लिए तैयार थी। अगर उसे इसका अफसोस होता तो वो मुझसे मिलने से बच सकती थी। उसने खुद से मुझसे पूछा और वो बात करने के लिए तैयार थी, चाहे वो बात किसके बारे में ही क्यों ना हो। इसे ऐसा भी देखा जा सकता है, ये ऐसा लग रहा है कि वो चाहती है कि कोई उसे थोड़ा सा पुश करे। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मिनी की नजर मिजुहारा पर पड़ती है जो अपनी सहेलियों के साथ कॉलेज के कैंपस में जा रही थी। मिजुहारा को देखकर मिनी बिना कुछ सोचे समझे उसका पीछा करने लगती है और फिर वो कहती है मुझे माफ करिएगा मॉम, मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अपनी जिंदगी बिना किसी क्राइम के जीऊं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं है। मुझे ये पता लगाना ही होगा कि वो क्या सोच रही है और मास्टर ने मुझे खास तौर पर मना किया है कि कोई बेवकूफी भरा काम मत करना, लेकिन मुझे मास्टर के लिए कुछ तो चेंज करना ही होगा। इसके बाद मिनी देखती है कि मिजुहारा बिल्कुल अकेली है तो वो जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे एक खाली क्लासरूम में ले जाती है और मिजुहारा भी मिनी को देखकर काफी हैरान हो गई थी। बहरहाल मिनी चिल्लाते हुए कहती है तुम क्या कर रही हो चिजुरू, अब मुझसे ये मत कहना कि तुम नहीं जानती हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तुमने अब तक मास्टर को मैसेज क्यों नहीं किया। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने वो बात मुझसे छुपाई, पर क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम मास्टर को इस वक्त किस हाल से गुजरने पर मजबूर कर रही हो। मैं ये बात मास्टर के सामने नहीं कहूंगी क्योंकि मुझे भी उन पर भरोसा है, लेकिन उन्हें इतना आगे लाकर अभी इंतजार करवाना ये सिर्फ एक जालिम औरत ही कर सकती है। वो अभी भी पूरी जान से तुम पर भरोसा करते हैं और तुम्हारी हर बात को दिल से लगा लेते हैं। उन्हें पूरा भरोसा है कि एक दिन उनकी मेहनत का इनाम उन्हें जरूर मिलेगा। क्या तुम्हें वाकई में फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई तुमसे उन्हें छीन ले। फिर आखिर में मिनी काफी ज्यादा गुस्से में मिजुहारा से कहती है तुम एक बहन की लौड़ी हो। बहरहाल मिनी कहती है मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कभी कोई ऐसा मिलेगा जो तुमसे उतना प्यार कर सके जितना काजुया तुमसे करता है। इसके बाद मिजुहारा काफी धीमी आवाज में मिनी से कहती है जुलाई 11 1.5 महीने बाद एक बड़ा प्ले होने वाला है। ये एक ऐसे डायरेक्टर का प्ले है जिसके लिए मैं हमेशा एक्ट करना चाहती थी। मुझे कल एक अर्जेंट कॉल आई थी जिसमें मुझसे कहा गया कि मैं एक काफी अच्छे रोल के लिए रिप्लेसमेंट बनूं। इस वीकेंड से रिहर्सल शुरू हो रही है और मैं चाहती हूँ कि मेरा पूरा ध्यान उस पर ही हो। मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक ये खत्म नहीं होता तब तक मैं कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाऊंगी। मिजुहारा की ये बात सुनकर मिनी काफी हैरान हो जाती है और मिजुहारा अपनी बात कहकर वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी मिनी उससे पूछती है जब प्ले खत्म हो जाएगा तो उसके बाद का क्या। मिजुहारा इस पर कुछ नहीं कहती है और वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी बातों से मिनी समझ गई थी कि काजुया की मेहनत सफल हो गई है और अब शायद मिजुहारा अपने नए प्ले को खत्म करने के बाद काजुया से अपनी दिल की बात कह दे। और ये बात समझकर मिनी की आंखों में लिटरली आंसू आ जाते हैं और यहीं पर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। तो भैया लगता है कि अच्छी प्रोग्रेस हो गई है। मिजुहारा की बातों से साफ पता चल रहा है कि वो अपने नए काम को निपटाने के बाद कुछ तो करेगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी ऑथर अपनी माँ जरूर छुड़वाएंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये बंदा नहीं सुधरने वाला है। ये फिर से कोई ना कोई रंडी रोना करेगा क्योंकि अभी इसे कहानी को और लंबा खींचना है। मुझे पूरा यकीन है कि ये बेकियल इस मांगा को 500 चैप्टर्स तक खींचेगा। अगर मैं तुम्हें अपना ओपिनियन बताऊँ तो ये मांगा वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी जब मिजुहारा की दादी मरी थी, क्योंकि उस वक्त मिजुहारा एक एक्ट्रेस भी
भी बन गई थी। मरने से पहले उसकी दादी ने उसकी मूवी भी देख ली थी और इसके बाद से ही मिजुहारा को काजुया से सच्चा प्यार हुआ था। मतलब ये स्टोरी सीजन 3 में ही खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन हम लोग क्या ही कर सकते हैं, हम लोग तो बस फकीर आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। इसके अलावा क्या ही कर सकते हैं। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि इस पूरे चैप्टर में मुझे सिर्फ एक ही सीन पसंद आया है और वो है ये वाला, भाई मेरी रूका की अपीयरेंस हो गई है, बाकी सब जाए भाड़ में। तो बहरहाल तुम्हारी इस चैप्टर को लेकर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और ऑथर के लिए तुम्हारे दिल में कितना प्यार है वो भी तुम कमेंट में दिखा सकते हो। तो बस वीडियो को लाइक करो और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दो, ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।